एक और बड़ी खबर है जिसका हम रुख कर रहे हैं। एनडीए से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है क्योंकि साथियों के साथ मिलकर सरकार बीजेपी चलाएगी। एनडीए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्र ये जानकारी हमें दे रहे हैं और हर 10 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री होगा। ये सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं। 10 सांसद से ज्यादा सहयोगी दल को एक एमओएस भी दिया जाएगा। इस पर और ज्यादा डिटेल में हमें बता रहे हैं संजीव त्रिवेदी। तो संजीव, ये फॉर्मूला तय हुआ है जो इस वक्त हमने ब्रेक किया है खबर। जी हाँ, देखिए कल शाम इस को लेकर के बैठक हुई सभी सहयोगी घटकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, जिसमें कि जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और आपने देखा होगा तस्वीरें आई थी कि एक एक करके सभी सहयोगी लगातार आते रहे, मुलाकात करके वो जाते रहे। और ये जो तमाम कल डिस्कशंस हुई आपस में भारतीय जनता पार्टी की अपने सहयोगियों से, उसमें से जो बातें छनकर सामने आई हैं उसके अनुसार ये तो पहले से ही तय था कि जो रायसीना हिल के मंत्रालय हैं, यानी कि जो टॉप 4 मंत्रालय हैं, जिसमें कि रक्षा और गृह, विदेश और वित्त, यानी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, वो चारों मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे। कहीं उसमें कोई संशय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, कहीं उसमें कोई संशय नहीं है। अब जो सहयोगी हैं उन्हें कैसे मंत्रालय दिए जाने हैं, तो उसमें यही फार्मूला तय हुआ है जो आपने बताया कि 10 सांसद वाले जो होंगे सहयोगी, उन्हें एक कैबिनेट का दर्जा होगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा आए हों, जैसे कि आपके टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, तो उनका ध्यान रखते हुए उन्हें या तो स्वतंत्र प्रभार के एमओएस या फिर एमओएस वैसे ही एक एक और दिए जा सकते हैं। ये फार्मूला सेट है, लेकिन इस फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जो शिवसेना शिंदे है, शिंदे गुट जो ओरिजिनल शिवसेना है आज की तारीख में, शिंदे ग्रुप 7 सीटें जीत करके आया है, उसे एक कैबिनेट दिया जाएगा। और लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिहार से, उसको भी एक कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि वो 5 ही सांसद जीत करके आई है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि 2 एक्सेप्शंस किए जा रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, जिन्हें एक एक कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल है फॉर्मूले का, फॉर्मूला यही है कि 10 या 10 से ज़्यादा सांसद वाली दलों को ही कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर है आपके पास सांसद और 20 से कम है तो फिर आपके लिए एमओएस स्वतंत्र प्रभार या एमओएस दिया जाएगा। जी ठीक है संजीव, आप सीडब्ल्यूसी की बैठक पर भी नजर बनाए रखिएगा। जैसे कोई अपडेट आए हमें बताइएगा। अब और ज्यादा इस पर डिटेल में बात करते हैं कुमार गौरव से। कुमार गौरव, जो खबर हमने अभी ब्रेक की है कि 10 सांसद पर एक मंत्रालय, एक कैबिनेट मंत्री बनेगा, तो जिस पार्टी का एक एक सांसद है उनके साथ क्या बातचीत हुई है? देखिए, जाहिर तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 पार्टियों के 18 सांसद कुल मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसमें एमओएस भी होंगे, स्वतंत्र प्रभार के भी होंगे और कैबिनेट भी होंगे। 10 पे 1 का बीजेपी की तरफ से फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही आप एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ये दिखता है कि आप चाहे तो जेडीयू के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं या फिर टीडीपी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये फॉर्मूला है, लेकिन अभी इस पर और विचार की संभावना है। ऐसा नहीं है कि इस पर बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, चूँकि बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि सबको साथ लेकर चलेंगे और एनडीए की महत्ता भी समझाई गई है। तो ऐसे केस में चूँकि अब महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो शिंदे ग्रुप ने 7 सीट जीती है, 7 लोकसभा सांसद जीते हैं, लेकिन वहाँ चुनाव भी है, इसलिए वहाँ पे इस एक्सेप्शन को समझ में आता है। बिहार में भी वही स्थिति है। चिराग पासवान 5 सीट जीते हैं, जेडीयू 12 सीट जीती है। तो ऐसे में चिराग पासवान को एक कैबिनेट और अगर जेडीयू को भी एक ही कैबिनेट मिलता है तो ये थोड़ी सी मत भिन्नता की स्थिति आएगी यहाँ पे। इसलिए फाइनल फिलहाल आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो संजीव त्रिवेदी बता रहे थे, वैसे फार्मूले पे बीजेपी काम कर रही थी, लेकिन अंततः सभी ने अभी तक स्वीकार किया है या नहीं इस फॉर्मूले को, इस पे थोड़ा सा अभी संशय की स्थिति है। क्योंकि कुछ लोग इससे ज़्यादा लाभान्वित नजर आएंगे और जो ज़्यादा सांसद जिनके जीते हैं उनको थोड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और अब ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी ने जो कह दिया वो मान लिया जाएगा। थोड़ा बहुत सभी सहयोगियों की भावनाओं का ख्याल बीजेपी को रखना पड़ेगा। जी, और ये सही भी रहेगा क्योंकि
एक किसी की भी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो फॉर्मूला तो यही तय हुआ है कि 10 सांसद पर एक मंत्री बनाया जाएगा, बाकी एमओएस पर चर्चा होगी। लेकिन तब्दीली की भी संभावना बनी हुई है कि तब्दीली हो सकती है। जैसे शिवसेना का नाम संजीव त्रिवेदी ले रहे हैं, कुमार गौरव ले रहे हैं। खैर, अभी कुमार गौरव कह रहे हैं कि फाइनल नहीं है, इसमें कुछ और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे थे।